गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया घर पे होंगे और हमारा लेक्चर इसी तरह आप देख रहे होंगे। तो हम लोग ने कल पूरा टेंस खत्म कर लिया था और आज जैसे मैंने बोला कि आपको ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये भी मैंने बोला था कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हम केवल प्रैक्टिस मैं इस प्रैक्टिस सेशन को आपको 2 दिन लेके चलूंगा। आज का एक 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मींस दो दिन जब प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे हम अपने, तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। आपका वोकैबुलरी का क्लास एक आया है, एक दिन मैं और वोकैबुलरी का क्लास ऐसे आपको लाते रहूंगा। वो कुछ शॉर्ट वीडियो था, आपका एक अच्छा वोकैबुलरी का क्लास लाते रहूंगा। मींस अब से इस हफ्ते तो आपको जाएगा, इस हफ्ते हर सैटरडे आपका वोकैबुलरी का क्लास होगा, प्लस ग्रामर सेक्शन अलग करेंगे। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में हम लोग टेंस खत्म कर चुके हैं और आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो हेलो वेलकम टू एंड वापस ये हमारे इस दौर पे आ चुके हैं जहां पे बच्चे नौकरी लेने के एकदम काबू में होंगे कि अब तो बस 2023 सेशन ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है सर कैसे भी करके। तो जी ऐसा हाथ गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि आपको नौकरी हम नहीं देते, ऐसा कोई सरकार नहीं बोले। आपका जॉब आपके हाथ में है, बट डिपेंड ऑन योर सेल्फ, आप कितना स्टडी देते हैं टाइम को। क्योंकि 1 घंटा भी आप अगर टाइम पास करते हैं तो 1 घंटे के अंदर भी ये बात ध्यान दिखेगा, 1 घंटे के अंदर भी आप बहुत बच्चे आगे आपसे आगे हो जाते हैं। 1 मिनट भी करते बहुत बच्चे आपसे आगे हो जाते हैं। मीन से कंटिन्यूसली माना नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में एवरेज निकाले तो कुछ ना कुछ अभी बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, कुछ बच्चे अभी खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे कभी घूम रहे हैं, कुछ अपना सोशल लाइफ अलग अलग होगा। तो वो डिपेंडेंसी आपका कितना टाइम समय देते हैं। तो जो मैंने टेंस का पढ़ाया उससे अगर आपका टेंस का क्वेश्चन नहीं बनता तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वो जितना मैंने आपको रूल बताया, बेसिक सारा टेंस मैंने बताया, उससे क्वेश्चन 101% बनेगा। दैट इज माय गारंटी। आप कोई भी सेट उठाइए, सेट में पर्टिकुलर क्वेश्चन पास से जितना रूल कराया, फ्यूचर प्रेजेंट जितना भी आपको रूल मैंने पढ़ाया वो सब उस पर लागू करिए, दैट्स इट, आंसर आपको मिलते जाएगा। एग्जाम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कि टिक मार के आना है। मींस आपको ध्यान उतना तो करना नहीं है इसका सॉल्यूशन निकालने बैठना है, ओनली द फोकस ऑन योर क्वेश्चन। जब भी आप फोकस को क्वेश्चन करेंगे बस यू हैव टू सी द वेदर इज ए रूल अप्लाइड ऑन इट और नॉट। ठीक है, यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन से रूल अप्लाई नहीं हो रहा है मींस वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नॉन लिनियर में चला जाएगा, बट नो नीड टू कन्वर्ट द हिंदी। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस को आप हिंदी करने की जरूरत मत करिएगा, सिंपल आपको रूल अप्लाई करना है और क्वेश्चन हैंडल करके आना है। एग्जाम में तो आपको ऐसा 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा जी, एक 4 ऑप्शन मिल गया आपको, 4 ऐसे मिलता है। इसमें आपको D1 तो नॉन रहेगा इन द केस ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और जो 3 बचा आपका 3 में से टिक करके मानना है जो मानना है, A B C। मीन सॉल्यूशन तो वहां देना नहीं, एग्जाम में आपको ये चाहता भी नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेशन पे मूव करेंगे और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सीरीज वाइज में, एक एक क्वेश्चन जैसे आपको मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपका हर एक प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन कराया तो इसके पीछे का मैं थ्योरी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर उस कौन से रूल से रिलेटेड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, लोड है कि नहीं, शायद हाँ ऑलरेडी लोड है। ठीक है, ओके चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बी रेडी स्टूडेंट, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है और 10 से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं ये भी जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेता हूं। ठीक है, जैसे आपको पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत नहीं हो। नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और थोड़ा मैं लंबा खींच लेता हूं। ओके, तो हम अपने सीरीज की ओर एग्जाम वाली प्रैक्टिस, कौन सा टॉपिक है हमारा, एग्जाम वाली प्रैक्टिस ऑन द टेंस। टेंस का हम एग्जाम वाली प्रैक्टिस देखेंगे और सारा क्वेश्चन हैंडल करेंगे। उसी तरह आज तो मैं कराऊंगा आपको हर एक चैप्टर का भी एक्सरसाइज अलग ही करना है। जैसे मैं टेंस खत्म किया, जैसे मैंने अपना वादा निभाया कि मैं टेंस खत्म करती आपका पूरा एक क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा और उसमें सॉल्यूशन कराऊंगा, एज इट इज सारी चीज मैं कराऊंगा आपको। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, अपना भी प्रैक्टिस आपको करना है, जितनी मेहनत हम करते उतनी मेहनत आपको भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन भी यहाँ पर रिलेटेड उस रिलेटेड से कैसा हमने रूल पढ़ा था वो भी आपको डिस्कस कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करिएगा जस्ट सेंटेंस, रीड द सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा
सीमा आस्क्ड, ठीक क्या कहता है, सीमा आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन एंड फुल स्टॉप। यहां पे पहले दिमाग लगाइए, पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ट्रिक पे जाइए कि वेदर द पर्टिकुलर सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट विल बी आल्सो इन द पास्ट। लेकिन यहां पे पहले देखना है सीमा आस्क्ड, आस्क्ड रिलेट क्या होता है, पास्ट का सेंटेंस है, सीमा इज आवर सब्जेक्ट, सीमा क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, सब्जेक्ट के बाद आस्क्ड पूछा गया है। आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या डिनोट करता है, हमें पास्ट डिनोट करता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट आ गया, पास्ट के बाद अगला, अभी तो सेंटेंस कहीं गलती नहीं है, अगला हेल्पिंग वर्ब भी जो अभी पास्ट में है, तो ये तो छाटने का तरीका हमारा गॉन, ये तो चला गया। लेकिन अब दूसरा तरीका, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको WH फैमिली दे दिया हो, तो मैंने WH फैमिली जब प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको याद दिलाया था कि WH फैमिली जहां भी आ जाए, अगर WH फैमिली के साथ क्वेश्चन अराइज हुआ है, मींस पर्टिकुलर सेंटेंस इज गोइंग टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आगे चल के अगर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो सेंटेंस पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, कब, व्हाट के बाद, मींस WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। बट अगर फुल स्टॉप है तो पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट, ना ही कि वॉज। तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा वॉज। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, सीमा आस्क्ड मी व्हाट द इंफॉर्मेशन वॉज, क्योंकि WH फैमिली के बाद फुल स्टॉप का यूज हुआ है, मींस रूल कौन सा लगेगा, प्रेजेंट का। whether the particular question starting from the full stop means the starting from the WH family, it should, if the sentence end with the full stop, then we have to use what subject plus verb, ठीक है, बट कब, WH फैमिली के बाद। यहाँ पे पहले हमने इंफॉर्मेशन आएगा, वॉज बाद में आएगा, ये कंडीशन था। एग्जाम में आपको ऑप्शन ये दे दिया जाए, ए, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, लास्ट वन डी, तो आपको सी सीधा टिक करके आ जाना है, ठीक है, ऑप्शन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मजा आ रहा दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अगर जो बच्चे अभी जस्ट हमारा खाली सीरीज देख रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 7 लेक्चर पहले टेंस का देख लीजिए, उससे काफी मैंने डिटेल बताया, प्लस उसमें एग्जांपल भी कराया है। उसके बाद जैसे आप इसमें छलांग मारिएगा उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाऊंगा, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उनके थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है आपको, पहले सेंटेंस पढ़िए, एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग हिज मदर नॉन एरर। अब इस चीज से आपको एक चीज याद आ रहा होगा, मैंने कहां बताया था आपको, मैंने आपको प्रेजेंट के अंदर एक चीज बताया था, यहां पर लाइकिंग पे ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में आपका कभी भी हैव, लव, लाइक, हेट, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता, बट इन द केस आता है, लेकिन वो जिरंड का काम करता है। जिरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब होने के साथ भी नाउन का क्वालिफिकेशन दिखाता है, उसी को बोलते हैं जिरंड। इसका अलग बेसिक लेक्चर बहुत अच्छे से बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट इन द केस आप याद रखिए, पहले हैव, लव, लाइक और हेट के साथ या अनलाइक भी होता है, और इसके साथ 2-3 और होते हैं हमारे, सी, ठीक है, सीइंग। तो ये जितने बचे आईएनजी, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो ये दिमाग में रखिएगा। मींस यहाँ पर लाइकिंग गलत है, सिंपल आपका लाइक होगा, LIKE, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, LIKE, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एवरी चाइल्ड इज लाइक हिज मदर और फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है, इफ मनाली हैड वर्क हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, नॉट एरर। बट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस एग्जामिनर ने क्लू क्या दे दिया है, इफ पेयर दे दिया है, और मैंने इफ के दोस्तों 5 पेयर बताए थे। फटाफट मुझे, मैं जैसे लिखता है पेयर, मुझे वैसे आप बताते रहिएगा इफ के साथ कौन सा पेयर आता है। पहला पेयर होता है, पहला पेयर क्या था दोस्तों, चलिए, तो फर्स्ट पेयर क्या था दोस्तों, फर्स्ट पेयर था कि यदि एग्जांपल में इफ आता है, इफ के साथ कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैसे दूसरा पेयर था, इसके साथ मैं आगे लिखूंगा। दूसरा पेयर क्या था, इफ के साथ यदि कोई सब्जेक्ट आता है और कैरी हाथ में क्या लेके चलता है, वर, ठीक है, हेड भी होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लिख रहे वर, वर के साथ वर्ब की कौन सा फॉर्म,
नाउन आता है, ना कि कोई फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब उसके बाद नाउन आना चाहिए। थर्ड कौन सा पेयर था हमारा, इफ कोई आया है तो इफ के बाद यदि कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेड होता है, हेड के बाद भी हमारा नाउन आता है। दो बच गए, ये 3 हो गया। 4 कौन सा था, इफ के साथ आपका कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेड वाला केस आता है, पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो। फिफ्थ वाला केस कौन सा था, विद अ पर्टिकुलर सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, उसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट आता है, उसके साथ भी आपका V3 होता है, तो इसका अगला पिछला सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है। कलर यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं आपका। इसका अगला पिछला सेंटेंस क्या बनेगा, इसे याद करते रहेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अगला सेंटेंस जो बनेगा, सब्जेक्ट अगर होगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा कुछ नहीं करना दोस्तों, वुड के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। वैसे ही सेम वर्ब में भी वैसे ही था, सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। हैज इट इसी के साथ, सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट प्रॉपर्टी। बट इन द केस इसमें जब आते हैं तो इसमें आगे अगला या पिछला सेंटेंस दिया है आपको, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड तो आएगा ही, बट इसके साथ एक केस होता है हैव, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम एज इट इज वैसा ही, सब्जेक्ट प्लस आपका वुड, वुड के साथ आपका हैव, हैव प्लस V3, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ये सारे जितने मैंने आपका कराया था, इससे आपको याद तो होगा, याद नहीं भी है तो अभी भी टाइम है, आपको आप लिख सकते हैं, इसको पॉज करके थोड़ा टाइम दूंगा मैं, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था, ओके। तो ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। इफ के ऊपर कितने सारे क्लॉज बने थे जो मैंने लिखाया था, यहाँ पे हमारा स्पेस कुछ अलग हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे, कलर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये पांचों पेयर था, ये पांचों पेयर पे क्वेश्चन आया है, बट हमें देखना है कि पेयर कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, मैं अलग हट जाता हूं, पॉज करके नोट कर, जो बच्चे नए नए थे जिन्होंने नोट नहीं किया था, नोट कर लीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे, हम इस पे थे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे इफ आ जाता है, इफ के बाद पांचों पेयर हमारे दिमाग में घूमना चाहिए, कि सर ने बताया था इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद हेड क्या आता है, इफ है तो इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 का क्या फॉर्म है, इफ है तो सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस V3 का क्या फॉर्म है, इफ के साथ वर्ब, वर्ब के साथ नाउन क्या फॉर्म है, हेड से क्या फॉर्म है, ये सब दिमाग में घूमना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ आ गया, इफ आ गया ना, जैसे इफ आ गया, इफ देखते ही हम क्या समझेंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट बना ली, सब्जेक्ट इज आल्सो हमारा नाम भी हो सकता है ना, इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद यहां पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ बना ली हेड सब्जेक्ट, मींस इफ सब्जेक्ट हेड प्लस V3, तो अगला पिछला पेयर कौन सा बनता है दोस्तों, अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा सामने मिल गया, सी हमारा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, सब्जेक्ट सामने मिल गया, विल हैव की जगह पे काट के क्या बन जाएगा हमारा, वुड हैव। और वुड हैव तो सही है, बट गॉट क्या सही है, गॉट इज नॉट सेकंड फॉर्म ऑफ गेट, तो गॉट को क्या करेंगे थर्ड फॉर्म में, गॉटन, ठीक है। देन द जॉब शी डिजायर्ड नॉन एरर, तो थर्ड क्वेश्चन में ये एरर था, ठीक है। नोट करते रहिए साथ में, क्वेश्चन अटेंड करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन देख लिए, पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वैसे देखिए यहाँ पे पकड़िए, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, कौन सा रूल लगेगा। तो सेंटेंस हमारा क्या है, इफ आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे एज अ सन वाज born to my step brother, नॉन एरर। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक दिमाग में घूमना चाहिए कि सर हमने सिंस देख लिया, यहाँ पे एग्जामिनर सिंस दे दिया डायरेक्ट, अब सिंस से मैंने एक ही रूल बताया है, एक के साथ एक एक्सेप्शन वाला रूल बताया है कि यदि एग्जाम में आपका सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम आता है तो उसके बनने वाले सेंटेंस हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ बीन का फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की आईएनजी, ये मैंने बताया था।
यदि इन द केस ऑफ एक्सेप्शन तो वहां पे हम हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। बट मैंने बताया था इन द केस ऑफ जब जिरंड का केस आ जाता है तब, ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में यूज भी हो जाता है। तो यहाँ पे सिंस आ गया है, सिंस के आगे हम लोग सारा सेंटेंस आपका पास्ट में है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते। बट ऐसे यहाँ पे मूव ऑन करेंगे सिंस के बाद यहाँ पे आई के साथ, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम दिया है, तो सिंस के केस में एम तो है नहीं आपका, नहीं है ना दोस्तों, तो एम को काटेंगे, एम के जगह पे एम प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म में करने के लिए सिंस के साथ कौन सा पेयर आया था, हैज अ हैव, तो लेकिन आई के साथ इन द केस ऑफ हैज लगता है कि हैव लगता है, आप सब जानते हैं, बोल दीजिए हैव लगता है, तो आई हैव के साथ बीन, अब बीन यहाँ पे बाद में वर्किंग आपका दिया है, तो सेंटेंस में करेक्शन यहाँ पे था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं, अभी जैसे 25 क्वेश्चन में करेंगे, फिर वैसे नेक्स्ट और सब मिक्सअप क्वेश्चन है, जितने पूरे टेंस का आपका निचोड़ इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, as soon as the clock strike 5 they down tools and off they go। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हल्का मुल्का पहचाना, क्योंकि इसमें आपको हिंट नहीं दिया गया है कि सेंटेंस में पकड़े तो पकड़े कहां से, एरर आपका, ठीक है, इसमें आपको कोई हिंट है नहीं, तो हिंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन एनालाइज करिए। यहाँ पे as soon as का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट है, जल्द से जल्द बोल सकते हैं, मिस बीते हुए पास्ट को इंडिकेट करता है, और as soon as हमारा वैसा है क्या आपका कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद विल शैल तो आएगा ही नहीं आएगा, एक परफेक्टली सही है, बताया ना आपको कौन सा एक, दो विल दो वुड आ जाए, दो शैल सीधा काट दीजिए, दुनिया में से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें दो विल आ जाए, दो शैल आ जाए, दो वुड आ जाए, जहां दिखे सीधा काटिए और उस जगह पर रिप्लेसमेंट करिए। रिप्लेसमेंट का मैंने तरीका बताया था। बट एज सुन एज द पास्ट को इंडिकेट करता है, तो पास्ट को इंडिकेट करना है, तो स्ट्राइक नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा, सॉरी स्ट्रोक नहीं होगा, स्ट्राइक होगा, नहीं ठीक है स्ट्रोक, ठीक है, V2 फॉर्म है ना, स्ट्रोक, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं, had I realized that it was such a long way I would take a taxi। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे देखिए, had के साथ स्टार्टिंग हुआ है, पहला हिंट ही हमारा दे दिया है कि क्वेश्चन had से स्टार्टिंग हुआ है, had के बाद कोई यदि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ V3 फॉर्म आता है, तो अगला या पिछला सेंटेंस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब हैड से स्टार्ट हुआ है, तो हैड क्या क्या क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन क्या दिया है, हैड आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद रियलाइज्ड, अफसोस करना चाहे मानना, तो रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या है, थर्ड फॉर्म में दिया है। तो had I realized that it was such a long way I would take a taxi, तो यहाँ पे देखना है पहले I would take a taxi का क्या मतलब है, I would तो दिया है, लेकिन यहाँ पे एक केस छोड़ दिया है जो आपका have है, और take का नहीं होगा, take की जगह पे आपका taken होगा, क्योंकि taken आपका V3 फॉर्म, taken आपका V3 फॉर्म। तो ऐसे से करेक्शन आपको करते जाना है लाइन वाइज, ठीक है, ये आपको 6 का हो गया। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन मैं ऐसे कराते रहूंगा। 25 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों आपके लिए, 25 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं पूरा करने के लिए, 25 कल 25 टोटल 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपका पूरा टेंस का पूरा निचोड़ दे दूंगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कहीं आप भूलेगा भी नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, कोई भी कहीं का भी सेट उठा लीजिए, कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हर एक क्वेश्चन टेंस से बनेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप कोई बुक का पहले प्रैक्टिस तो करिए, टेंस क्वेश्चन तो एनालाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे हैड आई रियलाइज्ड और इज वुड हैव टेकन आ गया, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो आई आस्क, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सर इफ कर लीजिए, इफ कर लीजिए, ठीक है, इफ कर लीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन देखिए, आई आस्क इफ शी हैज लॉक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। शी ज्यादा कुछ है, इफ तो नहीं होगा, ठीक है, वैसे भी इसका करेक्शन इफ से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को एज इट इज रहना चाहिए। तो जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं वैसे सेंटेंस दिमाग में घूमता है कि सर ये तो आस्क हमारा पास्ट को पहचानने का तरीका है,
है ना जी। आस्क्ड मतलब कि सेंटेंस स्टार्टिंग टू द पास्ट, तो खत्म भी आगे चल के पास्ट में। जब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद आस्क दे दिया हो, आस्क मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो V2 में जब स्टार्ट है तो आगे भी तो वर्ब पास्ट में ही रहेगा। तो आगे जब पास्ट में रहेगा तो हैज का क्या काम है, हैज को काटेंगे, हैज की जगह पे रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। ये जो पास्ट को पहचानने का जो मैंने तरीका बताया था ना आपको, रिप्लेसमेंट कैसे करना है, ये अभी जैसे हम इसको सीरीज खत्म करेंगे सारा आपका डिस्कशन वापस फिर से कर देता हूं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप पूरा क्वेश्चन तो अटेंड करिए। 7 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो जूम हो जाएगा। ओके चलिए, ये सबको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते ना हम लोग, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया था हमारा, बचा 10। पहले क्वेश्चन को रब कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे तो काम है नहीं आपका। ओके चलिए, पूरा क्वेश्चन राइज हो गया। और कहां तक हम लोग देखे थे, क्वेश्चन हमारा 6 7 तक हो गया था, ठीक है, 7 तक हो गया था क्वेश्चन। बचा 8 9 10, 10 तक क्वेश्चन बचा है हमारा। अब क्वेश्चन 9 8 पढ़िए। 8 क्या कहता है क्वेश्चन, ब्लैंक द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। यहाँ पे कोई सेंटेंस में ना हम पास्ट को पहचानने का तरीका भी अभी इस क्वेश्चन से राइज करेंगे, ना ही इफ क्लॉज दिया है, ना ही कोई डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन दिमाग में घूमना चाहिए कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ था पास्ट में, खत्म पास्ट में स्ट्रेंजर आस्क्ड आया ना जी। आस्क्ड कौन सा फॉर्म है हमारा, पास्ट को पहचानने का तरीका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंफिनिटी का क्वेश्चन है, आगे चल के भी क्वेश्चन हमेशा पास्ट में खत्म होगा, तो इसका कोई काम नहीं, इसकी जगह पे आप पॉज कर दीजिए, सिंपल। यही तो खूबसूरती है। मींस ग्रामर सेक्शन जो बच्चे हिंदी करते हैं ना, रियल सेंस आपको बताता हूं, ग्रामर सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का हिंदी करना, वो भी आप जब कंपटीशन एग्जाम के लेवल में बैठते हैं तो वहां पे बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। वो ग्रामर सेक्शन में हमेशा रूल ही आता है, उसको हिंदी करने की कभी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा जब हिंदी करता है ना तो वो सोचता है पहले हिंदी करने में आधा टाइम वेस्ट करेगा एक क्वेश्चन पे, वो तो टाइम वेस्ट करेगा। दूसरा, जो बच्चा हिंदी माइंड में घूमता है तो वो क्या करेगा, जब रूल नहीं पढ़ा होगा वो सेंटेंस को फ्लो में पढ़ेगा। अगर फ्लो में बीच में रुकावट नहीं आया तो सोचेगा सेंटेंस पूरी तरह से सही है। जहां सोचेगा रुकावट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रुकावट आ रहा है, वहां टिक करके आ जाएगा, तो ये गलती है। ऑन द मोस्टली इन द ग्रामर सेक्शन you have to attain, ठीक है, what you have to attain the question without seeing without converting the English sentence into Hindi। तो यहाँ पे खाली आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस इज परफेक्ट विद द रूल या नॉट, ठीक है। हमेशा सेंटेंस में रूल बैठाइए जो आप पढ़ के चलें। अच्छा आप बताइए, इज और वॉज से सब पहचान नहीं पा रहे कि क्वेश्चन टेंस का है, आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें एडजेक्टिव का भी यूज हो गया है, नहीं ना। तो इतना क्वेश्चन आप बेसिक जानते हैं, जैसे जैसे हम लेसन खत्म करेंगे, एडजेक्टिव खत्म करेंगे, वर्ब खत्म करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन राइज करेंगे वैसे से आपका क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहेगा, वैसे से आपके सॉल्यूशन बनते रहेंगे। मेन मकसद है हमारा एग्जाम निकालना, एग्जाम पे फोकस करना है हमें, ठीक है। तो ये आस्क V2 का फॉर्म है, मींस पास्ट से स्टार्टिंग है और खत्म भी आगे चल के पास्ट में होगा, तो इसका वॉज हो गया। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्वेश्चन हमारा, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाए कि कहां गलती है क्या नहीं है। मैं आप जो दिमाग में सोच रहे हैं ना वो 100% गलती रहेगा जो आप सोच रहे होगे, और मैं जानता भी आप क्या सोच रहे होगे इसमें। सोचिए सोचिए, दिमाग में लगाइए, दिमाग में तो बनते रहेगा। वो अपना सुपर 30 पिक्चर है ना, कि सोचिए दिमाग में अंडा है आपका घूम रहा है, बोलता है ना, अगर सोनू के पास एक अंडा,
उसका 2 अंडा उसके पास, कुसुम के पास 4 अंडा, उसका 8 अंडा, उसका 16 अंडा, तो बहुत से अंडे तो अंडे हो जाते हैं ना। तो ऐसे से ऋतिक रोशन का डायलॉग फेमस है। तो दिमाग में सोचिए, क्वेश्चन अराइज करिए कहां जा रहा है। तो यहाँ पे 9 से क्वेश्चन में आते हैं। द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। इस क्वेश्चन में ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिंस फॉर टाइम का यूज हुआ है, ना ही कोई डब्ल्यूएच फैमिली का यूज हुआ है, ना ही कोई विल शैल इसका यूज हुआ है, ना ही इफ पेयर का कोई बात हुआ है। तो सेंटेंस पकड़ा गया, वो भी हमारा क्या, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। बट इन द केस रिमार्क, पास्ट को पहचानने का तो तरीका है, लेकिन आगे सेंटेंस भी हमारा पास्ट में दिया है। क्या है हमारा, डन है ना पास्ट में, हैड है ना पास्ट में, तो दिया है। ध्यान तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चे क्या करके आएंगे, बच्चे दिमाग में लाएंगे कि यहां पे सर गलती है, इसमें गलती है। अब वो सोचेंगे कि ऑल के साथ हेड आता है, ये सोचेंगे। हेड के बाद वो भी नहीं, यहां नहीं सोचेंगे, यहां पे एक स्लैश ज्यादा ना हो गया है, यहां पे सोचेंगे। इसमें मैं करेक्शन यहां कर लेता हूं, करेक्शन तो इसमें ढूंढेंगे। बोले कि हेड के साथ डन आता है, वो दिमाग लाएंगे, लेकिन डन का वी फॉर्म नहीं जानेंगे। डन एक्चुअली कैसे बना है, डू डिड डन होता है ना V3 फॉर्म, तो हेड साथ V3 है। यहां पे सेंटेंस पास्ट में स्टार्टिंग है, आगे हेड प्लस V3 भी है, सेंटेंस पूरी तरह से सही है, सीधा नॉन हेड टिक करके मार के आएंगे विदाउट टेंशन। कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ, ना हिंदी करने की जरूरत हुई, ना कुछ करने की जरूरत हुआ, कोई रूल हमको दिखा भी नहीं इसमें। और पास्ट का एक पहचान तरीका, तो पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, बिल्कुल झंझट, सीधा नॉन एरर टिक करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इन द केस, मोस्ट ऑफ द केस में आपका नॉन एरर रहता नहीं है, कोई कोई में रहेगा आपका। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक तो निकलता ही निकलता है, लेकिन कभी कभी कुछ भी हो सकता है ना, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, आपको नौकरी देना है कि नहीं देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे। ही विल हैव नॉट अटेंड द पार्टी बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। यहां पे देखिए, ही विल हैव नॉट अटेंड द पार्टी बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ का ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में फ्यूचर टेंस में घुस जाना चाहिए। मैंने इधर बताया था आपको कि फ्यूचर टेंस में कि बाय के साथ आपका, बाय के साथ कोई फ्यूचर टाइम आ जाए। क्या आ जाए, कोई फ्यूचर टाइम आ जाए। किसके साथ, बाय के साथ। बाय के साथ आपको बोलते हैं ना टुमारो, कल की बात बोलते हैं ना टुमारो। बाय के साथ फ्यूचर का फ्रेम ऑफ टाइम, सिंपल आपको बोलते हैं फ्यूचर का फ्रेम ऑफ टाइम, बाय के साथ फ्यूचर टाइम आ जाए। बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट डे। जैसे ही बाय के साथ आपको दिखा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ दे दिया है, मेरी सेंटेंस फ्यूचर का स्टार्टिंग है, और उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, इसके बाद यदि कोई सब्जेक्ट है या पिछला सब्जेक्ट है तो हमेशा आपका वुड हैव के साथ V3 फॉर्म लगेगा। राइट, यही मैंने बताया था आपको, किसमें, फ्यूचर में, तो वुड हैव प्लस V3। जैसे इसके पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए, ही तो सब्जेक्ट है हमारा, ही के बाद विल का क्या काम, विल की जगह काटेंगे सीधा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वुड हैव के साथ V3, और V3 फॉर्म हमारा दिया है। तो स्ट्रक्चर में गलती कहां पे था, ऑप्शन नंबर ए में। और एग्जाम में आप तो आपको यहां जितना प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पे आपको खाली दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि सेंटेंस कहां करेक्शन है, कहां करेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा क्या नहीं होगा, उसको तो भाड़ में जाए, वो हमें एग्जाम में करना नहीं है ना, एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो आपको सिंपल कहां करेक्शन चाहिए, कहां करेक्शन नॉन एरर लग रहा है, वहां आपको टिक मार के आना एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे समझ में आए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अभी तक हमने अटेंड कर लिया, और 9 10 तक भी हमने पूरा अधिकतर पास्ट टेंस का जितनी प्रॉपर्टी कुछ इसमें मैंने आपको कवर करा रही है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग है, जो इसका भी एकदम बम्पर आपका क्वेश्चन में दूंगा, सारे टेंस से रिलेटेड पूरा आपका। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप खाली क्वेश्चन करते रहिए। मैं फुल कर देता हूं स्क्रीन, फुल करने का मजा ही कुछ अलग है। चलिए
फुल कर दिया आपका। अब फुल करने के बाद अब क्वेश्चन बनाने में आपको मजा भी आएगा। रिफ्रेशिंग हो रहा है, क्वेश्चन आपको क्लियर थोड़ी देर में दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, एक मिनट। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। रिफ्रेशिंग ले रहा था लेकिन रिफ्रेशिंग ले नहीं रहा अभी। अच्छा, क्वेश्चन वापस देते हैं। क्वेश्चन ले नहीं रहा है, तुमको छोटा छोटा करना पड़ेगा, तो ऐसा दिखेगा नहीं ना आपको क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आ रहा है, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। अच्छा, इतना ही क्लियर होगा शायद। क्वेश्चन आपको दिखना भी चाहिए ना, वो भी तो दिक्कत ही है यार। इसे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ऐसा है, बहुत बेकार हो रहा है। एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो, उतना क्लियर नहीं आ रहा लेकिन दिख रहा है। चलिए ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं हम। 11, 12, 13, 14 आगे चलते करते रहेंगे। 11 क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, he will certainly help you if you will ask him in the pleasant manner। मैंने फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी एक बता चुका था कि किसी भी एग्जांपल में दो विल, दो शैल, दो वुड जहां भी आता सीधा काट दीजिए। कौन सा काटेंगे, काटना होगा तो जो कंजक्शन के नजदीक होगा, जो कंजक्शन के नजदीक होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner। if he क्या है, सब्जेक्ट हमारा, ही हमारा अगर सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद विल आ गया है और यहां पे विल आ गया है, तो दो विल तो अलाउड नहीं है। दो विल है ना जी, तो दो विल तो अलाउड नहीं है। सिंपल माने किसी भी सेंटेंस में ना दो विल हमारा अलाउड नहीं है, तो ये तो आपका कट जाएगा। तो दो विल अलाउड नहीं, तो जाएगा कौन सा, दो में से एक तो रहेगा ना, तो जाएगा कौन सा, जो कंजक्शन के नजदीक होगा। क्या विल के पहले कोई कंजक्शन है, कंजक्शन नहीं, ही तो हमारा सब्जेक्ट है। इस विल के पहले कंजक्शन है, वो कौन सा, इफ, तो ये वाला विल हमारा चुपचाप चला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, इफ सॉरी ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। ये आपको क्षण भर यूज सॉरी हेल्प करेंगे जब आप इससे मदद एक मैनर तरीके से व्यवहार से मांगेंगे, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन, he asked me if I am ill and I answered that was not, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन एराइज करिए सबसे पहले कि if के साथ he के साथ ask समझते हैं, क्या समझेंगे कि सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड इन द पास्ट, आगे चल के भी पास्ट में होगा ना जी। पास्ट हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट में, आगे चले खत्म भी पास्ट में होगा ना। आंसर सही है, वाज पास्ट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, आंसर वाज पास्ट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो बचा एम ना, एम तो हमारा प्रेजेंट की प्रॉपर्टी है, तो एम का क्या है, एम को काटी सीधा क्या करेंगे, वाज करेंगे। वाज क्यों किए हम लोग यहाँ पे, कौन बताएगा हम लोग वाज क्यों किए यहाँ पे। अच्छा देखिए, इफ के साथ इफ वाला प्रॉपर्टी है, लेकिन इफ वाला जितने प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े उसके साथ वुड प्लस गिवन आना चाहिए, जो सेंटेंस में नहीं दिया है, ठीक है। तो वो वाले उससे उलझेंगे नहीं हम लोग। अगर इफ वाला पेयर एग्जामिनर देना चाहता है तो वुड वाली प्रॉपर्टी भी अलग से देगा, जिससे बच्चे कंफ्यूजन ना हो और वुड देखते ही कुछ करेक्शन आपको करें। इसे इसमें इफ आने का जरूरत मतलब ही नहीं कि सारा इफ कंजक्शन वही पार करेगा। तो यहाँ पे इफ एम था, इफ आई एम, और इफ आई एम की जगह पे इफ के साथ आई एम तो यूज होता नहीं, ये भी आप करेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट करेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ पास्ट में, खत्म भी आगे चल के आपका पास्ट में होगा, इसी पास्ट में होगा तो एम की जगह पे आपका वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन है।
और ये 30 वाला क्वेश्चन तो आपने किया होगा, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है तो आपने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को, ठीक है। I asked the shopkeeper what the price of the car was, whether it is really made in Japan। ये क्वेश्चन को सर मैंने कराया 2-3 बार कराया है, मेरा ऑफलाइन क्लास में भी यही क्वेश्चन एक बार हुआ भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, I asked को देखते हम क्या पहचानेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहचाने के लिए पहचानेंगे। उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट भी होता है तो हमेशा पास्ट में, यहाँ पे वॉज पास्ट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वेदर इट इज, इसका कोई काम नहीं है, इसको काट कर सीधा हम क्या करेंगे, वॉज। और वॉज यू क्यों कर रहे हैं, हैड क्यों नहीं कर रहे हैं, वॉर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग में क्रिएट होना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर वर्ब मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मींस अब दिमाग में क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि इट हमारा क्या है, तो मैंने आपको लिखा है ना सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होते हैं, एक बार और रिवीजन कर ले। सिंगुलर हमारा होता है क्या क्या, एक सिंगुलर आपका ही, शी, इट, और कौन सा होता है, कोई नेम। जैसे प्लूरल में आते हैं तो वी, दे, और हमारा कौन सा, ध्यान में लगाइए, यू और वी, ठीक है। तो प्लूरल, ईट तो हमारा सिंगुलर था ना, यहाँ पे ईट सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे वॉज की यूज किया है, क्योंकि ईट हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे दे होता तो दे के साथ वॉर लगा देते, या अगर यहाँ पे वी, यू होता तो वी के साथ वॉर लगा देते, अगर यहाँ पे वी होता तो वी के साथ वॉर लगा देते। समझ में आया? 14 क्वेश्चन पे जाएंगे, 18 तक है, आगे भेजा, ठीक है, बात नहीं। 40 क्वेश्चन देखिए, he told me that he write a letter to his superior for a certain reason, non error। इस क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस टोल्ड से स्टार्ट होता है तो एग्जामिनर ने हमको एक हिंट दे दिया। हिंट क्या दिया है, कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट, तो आगे भी वही होना चाहिए। तो he told me that he write a letter to his superior for a certain reason, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का मौका ही नहीं दिया हमें। तो मौका क्या दिया, एक नॉर्मल वर्ब मींस मेन वर्ब का काम किया है, कौन सा, राइट। राइट तो क्या है हमारा जी, राइट हमारा V1 फॉर्म है, तो राइट का V2 क्या बनेगा आपका, रॉट बनेगा, बनेगा ना कि नहीं बनेगा, आपका रॉट बनेगा। रॉट कौन सा फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, ठीक है, V3 फॉर्म। और V4 फॉर्म कौन सा होगा, राइटिंग, ठीक है। तो V3 का काम नहीं, हमारा V2 का काम है, तो रॉट हो गया यहाँ पे। 50 क्वेश्चन में आयशा वाज वर्किंग इन स्विम सिंस 3rd जनवरी। अब ये सिंस 4 का मस्त रूल है, क्या है कि सिंस से 4 देखते ही हमारे दिमाग में रूल घुसना चालू हो जाएगा। कौन सा, सिंस 4 के साथ टाइम के साथ हैज हैड विल हैव के साथ बीन के बाद V4। तो यहाँ पे जैसे ही सिंस आ गया, सिंस के बाद आगे तो कोई सेंटेंस नहीं है, इसके पहले ही जैसे ही जाएंगे तो आयशा एक सब्जेक्ट मिल गया हमें, मिल गया, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना जी, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्किंग, लेकिन सिंस के साथ मैंने वॉज का यूज करना सिखाया नहीं। बट इन द केस ऑफ सेंटेंस वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट, जब पास्ट का संकेत है तो पास्ट का ही हम रिप्लेसमेंट करेंगे, तो वॉज को काट के क्या कर देंगे हम लोग, हैड कर देंगे। और हैड के साथ इतना ही नहीं, हैड के साथ क्या लगेगा, बीन, बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म, तो वर्कड नहीं होगा, यहाँ पे आपका वर्किंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ, आयशा हैड बीन वर्किंग इन द फिल्म सिंस 3rd जनवरी, ठीक है, ये हमारा करेक्शन। तो ऐसे से एग्जामिनर आपको करेक्शन दे सकता है, बस आप इसको सिंपल लग रहा है। एक्चुअली इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस लोग बोलते हैं ना कि हमारी सर हमारी इंग्लिश कमजोर है। बाबू आपका इंग्लिश कमजोर नहीं है, इंग्लिश तो अपनी जगह सही है, आप कमजोर हैं, तो आप अपने आप को सुधारिएगा ना, इंग्लिश तो थोड़ी सुधरेगा, इंग्लिश का तो वही जलवा रहेगा। बस इंग्लिश क्या चाहता है कि मुझे आप पहले देखो कि मैं कौन सा रूल घूमता हूं, उसके बाद आप इंग्लिश में अप्लाई करिएगा। मिस जितना बचपन में रटते आ रहे हैं ना, नाउन बोल दीजिए, कोई बच्चे को से बोलेगा नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस नेम और थिंग, ऐसा लगता है कि बाप रे बाप क्या इंग्लिश पढ़ के आया है। तो और पूछ लीजिए एडजेक्टिव, तो नाउन को रिप्लेस करें क्वालिफाई करें, उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, जैसे जैसे, बस यही चीज हमें दिमाग को खाता है और दिमाग को परेशान करता है कि बचपन से सर जी रटाते आ रहे हैं, 1 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक कि एडजेक्टिव पढ़ लो, नाउन पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, इंटरजेक्शन पढ़ लो, कंजक्शन पढ़ लो, और इसका सही रूल क्या होता है अप्लाई करना सिखाया नहीं कभी। रियल बात बोल रहा हूं, सेंस हम जितने बचपन से पढ़ते आ रहे,
क्या आज तक ग्रामर का रूल कभी चेंज हुआ? 100 साल, 2 साल, करोड़ साल हो जाए, ग्रामर का रूल वैसा ही रहेगा। ये अपने माइंड में बैठा करिए। 100 साल में अगर हो जाए, ग्रामर का रूल आपका वैसे ही रहेगा। चेंज बस आपका मेंटेलिटी होता है कि हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, नाउन पढ़ ले, नाउन का डेफिनेशन पढ़ ले, तो मींस आपको अंग्रेजी बहुत आने लगा। एक्चुअली टेंस में घुसता है, टेंस के साथ पढ़ते हैं सर पास्ट में जो बीत गया काम, प्रेजेंट में कोई बच्चे को पूछेगा प्रेजेंट में सर अभी जो काम हो रहा है, और फ्यूचर तो बाद में काम हो चुका है, आएगा काम करने। अब इसका नेगेटिव इंटरगेटिव पूछ लो तो वो कुछ रट लेगा। अब समझने की बात नहीं है, रट लेगा। वो क्या रटेगा? पास्ट में V2 आएगा सर, डिड के साथ V1 आ जाएगा, was वेल आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और प्रेजेंट में जैसे जाएगा वहां क्या करेगा? इज एम आ जाएगा सर, हैज एम आ जाएगा, और हैज एम के साथ बीइंग के साथ V4 आ जाएगा। ये यार रट लेगा इसका क्वेश्चन। अब ये तो पढ़ लिया। अब यहाँ जो आप पढ़े मेरे साथ कॉम्पिटिशन के लेवल के स्तर पे, यहाँ पे ये रूल देख रहे हैं आप कितने सारे आ रहे हैं। तो टेंस का मतलब ये होता है, ना कि आप जो बीते हुए कल याद कर रहे हैं, आज का याद कर रहे हैं, आने वाला कल का याद कर रहे हैं। ये एग्जाम में कहीं नहीं देगा। बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अब ये चीज का कहीं इस्तेमाल नहीं है। अब दुनिया किसी कोने का बुक में उठाकर देख लेगा, यही रूल से क्वेश्चन बनेंगे, आज तक बनाए गए होंगे भी तब। ये जरूरी है कि कम स्तर लोगों पे, जैसे कि जीडी का एग्जाम हुआ है, तो जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया भी जस्ट फिलहाल में रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट आंसर किया है। तो क्वेश्चन आया था, इफ he said that he had want to read a novel by William James Wilson। तो यहाँ पे he said that he had, तो लेकिन यहाँ पे देखना है कि had के साथ कौन सी प्रॉपर्टी आया है। had के साथ V1 आ गया है, आया है, तो had के साथ V1 तो अलाउड ही नहीं है। कौन सा फॉर्म अलाउड है? V3 फॉर्म। तो वही कंडीशन आपको देखना था। तो ये छोटे मोटे जो छोटे एग्जाम में आपको दे था, लेकिन इसको कम नहीं समझना है, ठीक है। एग्जाम में 70 क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन मूव करते हैं, फटाफट कर लेंगे। 25 क्वेश्चन है, कल 25 क्वेश्चन का और आपको लेके होगा। लास्ट नाइट को सुनते हैं, देखते हैं क्या पहचानेंगे। सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट स्टार्टिंग हुआ है। लास्ट नाइट वी हैव सीन him in a market with a stranger but we did not ask him। लेकिन यहाँ पे देखिए, लास्ट नाइट का मतलब ही संकेत है पास्ट में, पास्ट की बात हो रहा है। तो हैव का क्या काम है जी? हैव पे जगह सीधा हैड करेंगे, और सीन ऑलरेडी आपका V3 फॉर्म में है। सीन आपका ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं। आप देखिए यहाँ पे 70 क्वेश्चन में, when the doctor found that the player has taken provided medicine he reported the matter to the team manager। यहाँ पे देखिएगा कंजक्शन एक when है, when के बाद सीधा आपको will shall would लाना ही लाना नहीं है। तो when जैसे आ जाएगा डॉक्टर फाउंड। यहाँ पे देखिए फाउंड आ गया, फाउंड का संकेत क्या है हमारा? सीधा कि वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में मींस पास्ट फॉर्म में आपका चल रहा है। तो फाउंड जैसे आ जाएगा, तो हैज का कोई काम ही नहीं जी, हैज का सीधा काट देंगे हैड का टेकन। तो आपका पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में चला गया। समझ रहे क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल करना है। जैसे आपको जितना मैंने देरी बोला, इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं। एक लाइन बोलता हूं मैं, इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दैट इज द रियल करेक्ट मीनिंग। मींस सबका सोने का पैटर्न अलग रहता है, सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, सबका जागने का पैटर्न अलग होता है। सब एक साथ लेके नहीं चलते, सबका माइंड एक तरह नहीं होता। लेकिन ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि हमेशा सब आदमी में सीखने के लिए एक पोटेंशियल होता है, बट आदमी उसको निकालता नहीं है। वो मन लेके बैठ जाता है कि सर मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। अरे भैया तू कर तो सही, तेरे से क्या नहीं होगा। सब आदमी एक ही ब्लड, एक ही जीन लेके नहीं पैदा होता। ब्लड तो लेके पैदा होता है, एक जीन लेके पैदा नहीं होता। मींस जीन से आप स्टडी रिलेट कभी करना ही मत कि उसके फादर बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए बेटे में थोड़ा गुण उसके अंदर आ गया, वैसा कुछ है नहीं। इसका मतलब तो आइंस्टीन का बेटा अगर होना चाहिए तो आइंस्टीन से भी बड़ा होना चाहिए था। विवेकानंद जी का बेटा है तो वो तो एकदम शरीफ हो जाना चाहिए था, शरीफ और एकदम मामूली अच्छा व्यक्ति बोलना, यही होना चाहिए था। तो जीन पे असर नहीं करता है, असर आपके दिमाग पे करता है कि आप इंग्लिश को आप हाई लेवल पे लेके चले गए हैं। रियल में ट्रांसलेशन बोलने की तो क्रिया अलग है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन हैंडल करने के लिए आप हाई स्तर पे लेके गए हैं। हाई स्तर कुछ नहीं है, सिंपल आपको रूल ही पढ़ना है, रूल पढ़ना है, एग्जांपल करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाइए, सीधा आपको एग्जांपल मतलब नौकरी लीजिए। और क्या चाहिए इसके अंदर? कुछ करना है जी। 18 क्वेश्चन पे देखिए, शी विशेस एक प्रॉपर्टी भी बताता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन में लास्ट है शायद, नहीं 3 और आपका बचा है।
इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 18 क्वेश्चन तक, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या लिखते हैं, शी विश। यहां पे एक चीज आपको बताता हूं, आई विश, शी विश, विशेष कर लीजिए, चाहे विशेष को हो सकता है, ही विशेष, इसके साथ इमेजिनेशन के साथ, वर्ब के साथ नाउन आता ही आता है, कोई सब्जेक्ट आ जाए तो ये आता है ना, लेकिन एक और प्रॉपर्टी से हेड के साथ V3 फॉर्म आता है, तो आपको ध्यान देना है। बट यहाँ पे अब ये लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, शी विशेष आया है, शी विशेष के साथ आने वाला सब्जेक्ट के बाद हेड की प्रॉपर्टी आएगा, ना कि हैज की प्रॉपर्टी, सीधा काट दीजिए, सिंपल पास्ट में सेंटेंस चला गया, ठीक है। 19 क्वेश्चन में आई प्रिटेंड हैज इफ इंटरेस्टेड आई इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग। यहाँ पे हम लोग पास्ट और रूल नहीं ले आएंगे, जो सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है पास्ट में खत्म भी है, तो वो नहीं ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, प्रिटेंड एज इफ आया है, एज इफ के आने वाला हेड प्लस V3 होना चाहिए, जैसे इसके साथ आया है, तो हैज इफ के साथ आई तो है, आई हमारा सब्जेक्ट है ना जी, आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन आई के बाद यहाँ पे हेड लगेगा, मींस यहाँ पे ज्यादा वो हो गया है, तो थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। इफ आया है, इफ आया ना एज इफ, तो एज इफ के साथ आई के साथ यहाँ पे हेड, तो ये काटेंगे सीधा, यहाँ हो जाएगा आई हैड इंटरेस्टेड, आई हैड इंटरेस्टेड। 20 क्वेश्चन पे चलेंगे, अ बर्ड इन अ हैंड आर वर्थ 2 इन द वर्थ। यहाँ पे आपको ये करना है, ये तो लॉजिक, अब इसमें भी आप ऐसा मत सोचिएगा, इसमें ग्रामर में ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है जो नॉर्मल आदमी कर देता है, हर एक चीज, वही बेसिक वाला क्वेश्चन है, बेसिक वाला रियली बोल रहा हूँ, इसको पहले अपने से दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा, बहुत से नोट भी करते रहेगा। बेसिक वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड इन अ हैंड आर वर्थ 2 इन द बुश। यहाँ पे अब बर्ड की जब बात कर दी गई है, तो आर का क्या काम है, हमारा एक सिंगल बर्ड के लिए आर का यूज होता है नहीं ना, इसका प्रयोग हुआ ना, इस सिंगुलर आर प्लूरल मींस प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, लास्ट 5 क्वेश्चन बचा है आपका, और फिर इसके साथ हम लोग अपना प्रैक्टिस का सेशन खत्म करेंगे। कल वैसे ही आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा और 25 क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं। आफ्टर द शो, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले आफ्टर पकड़िए। आफ्टर का पेयर मैंने क्या बताया था कि सम द सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ्टर नेक्स्ट द प्रीवियस वुड बी द हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 आफ्टर के बाद, और जब प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म। बट यहाँ पे आफ्टर के साथ द शो तो दिया है, शो मींस हमारा एक सब्जेक्ट का रूप में दे दिया है, बट इसके बाद हेड के प्रॉपर्टी नहीं यूज हुआ है, मींस आफ्टर के साथ कौन सा पेयर था, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। अगला या पिछला जो सेंटेंस बनता है हमारा कौन सा, V2 सब्जेक्ट द ऑडियंस दिया है और V2 अपलोडेड है, अपलोडेड मतलब चीयरफुल करना, किसी को सहमति कोई चीज के लिए, ठीक है, खुशी, अपलोडेड, तो ऑडियंस का V2, इसमें करेक्शन हमारा फर्स्ट फॉर्म में। फिर 22 क्वेश्चन में आते हैं, If John had told me last Saturday I will have given him the money but now it is too late। यहाँ पे देखिए if पेयर आ गया, if के साथ पेयर पहले अप्लाई करिए, क्या if के साथ कोई पेयर हमारा पांचों में से आता है, तो मैंने जो कराया था आपका सब जॉन आ गया, जॉन आपका क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड आ गया है, और टोल्ड क्या है V3 फॉर्म, मींस यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग गया आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो अगला पिछला सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट आता है तो अगला पिछला यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट है, तो विल हैव को काट के सीधा क्या हो जाएगा आपका would have, और given in the form of V3, तो given आपका V3 दिया है, कौन सा would, given V3 के फॉर्म में। 23 क्वेश्चन में the police had come after the thief had gone away, the police had come after देखते पे चलेंगे, after के बाद आने वाला सब्जेक्ट head plus V3 बनेगा। यहाँ पे कोई head plus V3 दिया है जी, the thief सब्जेक्ट है, head plus V3 दिया है, had gone क्योंकि gone, go went gone going, यहाँ पे V3 फॉर्म है। इसके अगला पिछला सेंटेंस जैसे मूव ऑन करेंगे तो मतलब पुलिस है, यहाँ पे हेड की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक फॉर्म बताया था मैंने कि 2 एग्जांपल में हेड के साथ V3 फॉर्म कभी नहीं आता है, और कभी 2 एग्जांपल में 2 वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं आता, ठीक है, बिफोर आफ्टर के साथ। 24 क्वेश्चन में द लायन डिड नॉट ईट हर बिकॉज़ ही इज अ काइंड लायन, यहाँ पे कोई इफ ना क्लॉज ना आफ्टर ना बिफोर ना इफ क्लॉज के साथ कोई विल शैल वुड का पेयर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे, द लायन डिड पास्ट की प्रॉपर्टी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डिड डन, तो आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं, सीधा वॉश कर दीजिए, सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में राइज करना है आपको खुद को, ठीक है। इफ वुड
इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन 51, इफ वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी फ्रेंड। यहाँ पे देखिए वुड हैव सॉरी वुड हैव आपका तीन जगह दे दिया है, तो तीन जगह तो आएगा नहीं। वुड हैव देखते ही आपको काटना है सीधा, कौन सा जो कंजक्शन के नजदीक होगा। तो यहाँ पे ये कंजक्शन के नजदीक जो इफ था हमारा, ये वुड हैव कट जाएगा, दो वुड आएगा क्योंकि इसके साथ कोई कंजक्शन का पेयर नहीं है। ठीक है, तीन दिया था, एक काट दिए, यहां तक आगे चल के हमारा सही है। तो जो कंजक्शन के नजदीक होगा वो वुड हैव के साथ प्रॉपर्टी कट जाएगा। तो यहां तक आपने जितना प्रैक्टिस आपने अपना देखा, इसको प्लीज वापस 2 के फॉर्म में देखिएगा, वापस रिवाइज करने की कोशिश करिएगा जितना भी प्रैक्टिस किए हम लोग। और इसी के साथ आज 25 क्वेश्चन पूरा टेस्ट सीरीज आपका खत्म होता है। कल हम 25 क्वेश्चन का और आपको लाके देंगे। ओके, मींस आपका फिर कल टोटली आपका टेंस का पूरा चैप्टर के साथ प्रैक्टिस आपका खत्म हो जाएगा। फिर जैसे आपसे कमेंट करिएगा या तो हम नेक्स्ट ग्रामर का सेक्शन उठाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया हर सैटरडे आपको वोकैबुलरी का क्लास धीरे धीरे अपलोड करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास बंद करते हैं, और वैसे हमारा क्लास देखते रहिएगा हर एक क्लास। और क्या बोले, सब्सक्राइब, मेहनत तो आपके लिए कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, हिट द बेल आइकन और ऑल पे दबा के कमेंट और लाइक दोनों ठोकिएगा। जय हिंद दोस्तों।